गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम करेंगे आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 6। तो जरा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली वर्कशीट में क्या पढ़ा था। एसएसटी की पिछली वर्कशीट में हमने ये देखा था कि अंग्रेजों ने क्या किया था, अपनी जो रानी थी एलिजाबेथ, उससे परमिशन ले ली थी भारत में यानी कि ईस्ट में आके व्यापार करने की। और ये भी परमिशन ले ली थी कि सिर्फ वही एक कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है इंग्लैंड की, बाकी और कोई कंपनी वहां पे व्यापार नहीं कर सकती। लेकिन दूसरे देश की कंपनियां वहां पे आना शुरू हो गई, जैसे कि स्पेन की, पुर्तगाल की एंड डच और फ्रांस के लोग। ठीक है, उनकी कंपनियां सेटअप होने लगी, तो उनमें आपस में राइवलरी डेवलप होने लगी। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, भारत में ही अपनी फैक्ट्री सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। व्यापार के लिए उन्होंने औरंगजेब से क्या किया, जिनकी डेथ, औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में, इससे पहले ही उन्होंने फरमान जारी करवा लिया फ्री ड्यूटी का। फ्री ड्यूटी के चक्कर में जो हमारे भारत को कुछ खजाना मिलना था ड्यूटी के रूप में, वो नहीं मिलता था। कंपनी के साथ साथ उसके जो एम्प्लॉय थे वो लोग भी उसका फायदा उठाने लगे। तो फिर उन लोगों ने जो अपनी कंपनियां वहां पे सेटअप की थी उनकी किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया और वहां पे सैनिक भी डिप्लॉय करने लगे। ये चीज जो वहां के नवाब थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। और जब उनको ये बात पसंद नहीं आई तो देखते हैं आगे क्या होता है। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब मुगल रूलर वाज वीकेंड। मुगल रूल जो था वो काफी वीक हो गया था, क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छे रूलर थे, इसके बाद कोई ढंग के रूलर आए ही नहीं। ठीक है, नवाब ऑफ जो बंगाल थे उन्होंने कंपनी को कंसेशन देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो आप लोगों को ट्रेड करने का राइट मिला है उसके एक्सचेंज में हमें कुछ चाहिए। एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि आप लोग अपने कॉइन जो है वो बिल्ड नहीं कर सकते, और फोर्टिफिकेशन यानी कि जो किलेबंदी है वो भी नहीं कर सकते। भाई, हमारे देश में आप किससे प्रोटेक्शन चाहते हो, आप किलाबंदी नहीं कर सकते। तो इन चीजों से अंग्रेजों को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो चाहते थे कि कोई वीक राजा आकर राजगद्दी पर बैठे और उनकी बात माने। द कन्फ्रंटेशन मतलब कि जो लड़ाई हुई बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंक्रीज, जो मतलब झड़प थी एक दूसरे के साथ बढ़ गई। अब क्या होता है, अलवर्दी खां के बाद 1756 में सिराजुद्दौला राजगद्दी पर बैठते हैं। 1756 में कौन राजगद्दी पर बैठते हैं, सिराजुद्दौला। ठीक है, अब कंपनी, इनकी ये काफी मतलब स्ट्रॉन्ग रूलर थे, तो स्ट्रॉन्ग रूलर तो अंग्रेजों को पसंद नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने, उनको चाहिए था एक पपेट नवाब। पपेट मतलब जो कि कठपुतली जैसा, कि जो वो कहे वो बात माने। ठीक है, सिराजुद्दौला ऐसे नहीं थे। उन्होंने उनके पॉलिटिकल अफेयर में उन्होंने कहा कि टैक्स भी पे करो, उन्होंने कहा। और उन्होंने साथ के साथ जो इंग्लिश की जो फैक्ट्री थी, ठीक है, कासिम बाजार में, उसको कैप्चर कर लिया। ये बात जो है अंग्रेजों को पसंद नहीं आई, और जो किलाबंदी की गई थी कोलकाता में उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, अब रॉबर्ट क्लाइव आते हैं ब्रिटेन से, तो वो युद्ध करते हैं सिराजुद्दौला के साथ इस बात पे। और उनको नेवी का सपोर्ट भी मिलता था, इंग्लैंड की नेवी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। दिस वे जो बाटल थी, जो बैटल थी प्लासी की, वो होती है, यानी कि युद्ध होता है प्लासी का। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाएगा, जब आप बड़े हो जाओगे तब भी पूछा जाएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, जब भी मैं क्विज लूंगी तो मैं भी ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। द प्लासी नेम ऑफ दिस प्लेस, और इस प्लेस का जो नाम था वो प्लासी किस लिए पड़ा था, जो प्लास के वहां पे जो फ्लावर पाए जाते थे, फूल पाए जाते थे, उसकी वजह से। अब क्लाइव से जो है सिराजुद्दौला हार जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, मेन रीजन क्या होता है, वो इस वजह से नहीं हारते हैं कि वो अंग्रेज ज्यादा स्ट्रेंथ वाले थे, लेकिन जो सिराजुद्दौला का एक सेनापति था ना, मीर जाफर, उसको जो क्लाइव ने रिश्वत दे दी थी, और क्लाइव ने जो उसको रिश्वत दी थी कि भाई तुम्हें इसके बाद मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, तुम्हें नवाब बना दूंगा, इसके रहते उसने लड़ाई ही नहीं की। ठीक है, वो गया तो सही लेकिन उसने लड़ाई ही नहीं की। एक एक राजा अगर जाता है, एक नवाब अगर जाता है कि हाँ भाई उसका सेनापति भी लड़ाई करेगा, तो वो अपना प्लान बनाकर जाता है। तो इन्होंने वहां पे धोखा दे दिया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला जो है वो हार गए। ठीक है, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन मीर जाफर को भी रिमूव कर दिया गया, क्योंकि उनके खजाना खाली हो चुका था और वो भी उतना पेमेंट नहीं कर पा रहे थे जितना कि इंग्लिश चाहते थे। ठीक है, अब मीर कासिम को बनाया जाता है नवाब मीर जाफर के बाद, लेकिन मीर कासिम भी क्या होते हैं, थोड़े से स्ट्रेंथ वाले नवाब होते हैं। तो इसीलिए उनके साथ होती है उनकी 1764 में बैटल ऑफ बक्सर।
तो ये दो लड़ाइयां हमेशा याद रखना। 1764 में हुई है बक्सर की लड़ाई, ठीक है, बक्सर का युद्ध कह लो और बैटल कह लो, और 1757 में हुआ है प्लासी का, ठीक है। अब क्या होता है, दोबारा से वो मीर जाफर को बिठा देते हैं क्योंकि मीर जाफर एक पपट जैसे थे। इन 1765 अब मुगल एम्परर से ही वो क्या करते हैं, दीवानी राइट ले लेते हैं, बंगाल का दीवानी राइट, यानी कि पूरे बंगाल का दीवानी राइट उनको मिल जाता है। यानी कि जो किसानों से रिवेन्यू मिलता है, किसानों से एक तरीके से टैक्स को ही रिवेन्यू कहते हैं, अब वो हमारे भारत के किसानों से वो लोग टैक्स लेंगे, ठीक है। तो मतलब किस लिए लेंगे, बस ठीक है भाई, उन्होंने नवाब से परमिशन ले ली है, वो नवाबों को प्रोटेक्शन देंगे। इन दिस वे द कंपनी इटसेल्फ बिकम द नवाब, और इस तरीके से कंपनी खुद ही नवाब बन गई, ठीक है बच्चों। तो अभी समझते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, ठीक है। अच्छे से समझो, पहले हमने आज इस वर्कशीट में क्या सीखा है, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखो बच्चा, हमने क्या सीखा है, हमने ये देखा कि शुरू में, ठीक है, किलेबंदी और जो कोइन वगैरह बिल्ट हो रहे थे उनका सिराजुद्दौला ने विरोध किया, लेकिन किलेबंदी अंग्रेजों ने बंद नहीं की, फोर्टिफिकेशन यानी कि, ठीक है, फोर्टिफिकेशन बंद नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो फैक्ट्री थी कासिम में उस पर कब्जा कर लिया, और ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को भेजा। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होता है, युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं, क्योंकि जो उनका एक सेनापति था मीर जाफर, वो धोखा देता है, ठीक है। तो फिर मीर जाफर नवाब बनता है, मीर जाफर भी अंग्रेजों को पसंद नहीं आता, तो मीर जाफर को वो मीर कासिम से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, ठीक है। और मीर कासिम के साथ फिर होता है बक्सर का युद्ध, तो बक्सर के युद्ध एक बार फिर से मीर जाफर को ही बिठा दिया जाता है गद्दी पे, और यहाँ से वो मुगल एम्परर से बंगाल का दीवानी राइट ले लेते हैं, यानी कि अब वो भारत के किसानों से लैंड रेवेन्यू ले सकते थे, पैसे ले सकते थे, तो यहाँ से वो खुद ही नवाब बन बैठे थे। तो यही हमने आज की पूरी वर्कशीट में पढ़ा है, और यही आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपकी हिस्ट्री की बहुत अच्छी शुरुआत होती है। तो चलो बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दीवानी, दीवानी से आप क्या समझते हैं। अच्छा चलो, इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। देखो बच्चा, आप लोगों के लिए मैं लाइव आ रही हूँ, एक सेकंड के लिए लाइव आ रही हूँ मैं 7 अगस्त को और 8 अगस्त को अनअकैडमी पे। अगर आप ये अटेंड करना चाहते हैं, इसमें हम क्विज भी करेंगे, ये क्लास बिल्कुल फ्री रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक को क्लिक करने के बाद आपका ऐसे वाला पेज खुल के आएगा, ऐसे वाला, एक सेकंड भाई, कैसे वाला खुल के आएगा, अरे नहीं मिल रहा भाई हमें पेज, हाँ, ऐसे वाला पेज खुल के आएगा जिसमें आपको अपना फोन नंबर डालना है। जो भी बच्चा प्राइज जीतेगा तो उसको हम फोन करके जो है बात तो करेंगे ही। तो ऐसे वाले पेज में फोन नंबर डाल देना, ओटीपी आएगा, लॉगिन कर लेना, उसके बाद यहाँ पे नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो, ठीक है बच्चा। तो आप लोग ये अटेंड कर सकते हो। तो चलो अभी हम कर लेते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू यू, और ध्यान रहे कि आपको कोड यूज करना है पूर्णिमा 10, ठीक है। पूर्णिमा कैपिटल में है, पूर्णिमा 10 कैपिटल में है, ठीक है, और कोई स्पेस नहीं है पूर्णिमा और 10 में। चलो बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दीवानी। द टर्म दीवानी का मतलब है राइट टू रिकवर लैंड रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू लेना। व्हाट वर द डिस्प्यूट बिटवीन द नवाब्स ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। डिस्प्यूट थे क्या, कि उन्होंने कंसेशन देने से मना कर दिया था, ठीक है, रिफ्यूज टू गिव कंसेशन। डिमांडेड एंडोमेंट ऑफ इन एक्सचेंज ऑफ द राइट टू ट्रेड, ट्रेड करने के बदले उन्होंने उनसे एंडोमेंट मतलब नजराना मांग लिया था। प्रिवेंटेड द मोल्डिंग ऑफ कॉइन्स, जो वो कॉइन्स बनाने स्टार्ट किए थे उन्होंने, उसको उन्होंने रोक दिया था। व्हाट वर द रीजन फॉर बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के लिए क्या रीजन थे। कैप्चरिंग इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, उन्होंने कासिम बाजार की जो फैक्ट्री थी, किसने, सिराजुद्दौला ने, ठीक है, बाय द नवाब वाज द रीजन ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। नवाब की जगह आप सिराजुद्दौला का नाम भी लिख सकते हो। देखो तीसरे क्वेश्चन में ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक करना है, या तो ये वाला और या फिर ये वाला, ठीक है, दोनों में से एक क्वेश्चन आप कोई भी कर सकते हैं, राइट। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर सिराजुद्दौला's डिफेट, क्या रीजन था, मीर जाफर का धोखा देना। रॉबर्ट क्लाइव ब्राइब्ड मीर जाफर, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत देना, ठीक है, रिश्वत, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को रिश्वत दे दी थी। कमांडर इन चीफ थे जो कि सिराजुद्दौला के, मीर जाफर बिट्रायल, बिट्रायल का मतलब होता है, बिट्राई करना मतलब धोखा देना, धोखा was the main reason for Sirajuddaulla's defeat. How company itself become the Nawab. कंपनी अपने आप किस तरीके से नवाब बनी, कंपनी टू गोट बंगालीज दीवानी, राइट, ठीक है। इन दिस वे कंपनी itself become the
नवाब। अच्छा बच्चों, एक होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको आंसर करना है, ठीक है। आई नो कि सब बच्चे इसको ठीक से आंसर करेंगे, आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर अट्रैक्टेड टू इंडिया ड्यू टू चीप लेबर, चीप लैंड, चीप लेबर, रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस, और नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या आएगा? इनमें से मुझे आंसर बताना है A B C D, कि जो यूरोपियन कंपनियां थी भारत की तरफ आकर्षित क्यों हुई थी? सस्ती जगह थी, सस्ता लेबर मिलता था, या फिर यहाँ का जो कॉटन और सिल्क जो था बहुत फेमस था, या नन ऑफ दीज। तो आंसर आप लोगों को बताना है। ओके बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो फिर हम आपके चैप्टर्स आपको कराना स्टार्ट करेंगे, और वो भी लाइव क्लास में, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।